सबसे ज़्यादा खर्चा किस गाने में आया था आपका आज तक? सबसे ज्यादा तो खर्चा शायद बैठा होगा नुकसान में। किस दिन भी आ गया तूफान बन के मैं तेरे क्षेत्र में घना नुकसान होवेगा। क्योंकि हमने ये अपने एरिया में शूट ही नहीं करा। हम गए थे, लोकेशन हमने देखी थी हस्तिनापुर साइड की। ये मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी 4 लाइनें, मतलब किसी को ऐसी डायलॉग लिखा था, मैं बता रहा था कि तू मेरे से प्यार करे है वो बात अलग है, पर उसके प्यार की होड़ नहीं है। और भगवान ने लोग वाग पूजे हैं, बाकी माँ से बढ़ के कोई गोड़ नहीं है। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन रहा हो जिसके जाने से आपका दिल टूटा हो? ऐसा तो अभी तक है नहीं कोई। अच्छा। हाँ, और ऐसा मैं चाहूँगा भी नहीं कोई ऐसा आए। आपने अपनी माँ के बारे में तो 2 लाइन्स बोल दी, आप अपने पिता के लिए भी 2 लाइन सुनाना पसंद करेंगे? ज़रूर भाई ज़रूर, मैंने लिखी थी, मतलब वैसे तो बहुत लिखी पर मैं एक सुनाऊंगा जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। कि तेरे होते ना तो कोई मेरे आगे बदमाश और ना डाकू, बस मेरी तो एक ही इच्छा है, बोले मेरी भी उम्र उसके लगा दे, बस जीतता रहे मेरा बापू। बचपन में माई ने शरीफ जमा था 18 की एज में फिल्टर पाड़ दिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं किसी एक नए मेहमान से जो हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड, और इंस्टाग्राम पर ये काफ़ी टाइम से बहुत वायरल हैं। तो आज हम मिलाने में आपको रिवल वारदात से। तो रिवल वारदात जी, कैसे हैं आप? अपने बारे में बताएं हमारी ऑडियंस को कुछ। तो पहले तो सभी भाइयों को राम राम, जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, और भाई का बहुत ही धन्यवाद, भाई ने मुझे अपने पॉडकास्ट चैनल में बुलाया। मेरा नाम रिवल वारदात है और मैं गांव भटपुरा, जिला अमरोहा का रहने वाला हूं। तो रिवाल भाई, हम आपका रियल नाम जानना चाहेंगे या आपकी जी ऑडियंस रियल नाम जानना चाहेगी? भाई, मेरा रियल नाम है लोरिक सिंह। अच्छा आप वैसा नाम तो जानती ही हो, उसके नाम से रिवल वारदात के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। जी। बस। तो रिवल वारदात आपने नाम क्यों रखा जब आपका ऑलरेडी नाम कुछ था? ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये ऐसा हुआ था कि मतलब स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम चलाना आता नहीं था हमसे। जी जी। तो पहले मतलब ऐसी कुछ भी नाम रख दिया और मतलब वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी और वायरल होने लगी। फिर मैंने सोचा भी मैंने कि नाम चेंज कर दे, अपना रियल नाम ही लगा दें। तो फिर मतलब किसी भाई ने मना कर दी कि अब तेरी मतलब फेस वैल्यू रिवल वारदात के नाम से बन चुकी है, तो अब चेंज करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जी। तो पब्लिक तुम्हें रिवल वारदात के नाम से जानती है, तो उसी के नाम से सर्च करेगी। अच्छा, जैसे तुम्हारे कोई फैंस रिवल वारदात से पूछने जाते हैं गांव में, तो बता देते हैं गांव वाले, या फिर आपको उनको पर्सनल नाम भी बताना पड़ता है? ये ऐसे कोई नहीं बताता, पहले पूछते हैं भाई नाम, पहले तो एक बार में समझ में नहीं आता उनके नाम। जी पूछते हैं भाई किसके यहाँ जाना है, जी। तो कहता है रिवल वारदात के यहाँ, तो कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं है। अच्छा। तो फिर को अगर कोई मतलब जैसे यार दोस्त होते हैं वो मिल जाते हैं लड़के, तो वो बता देते हैं कि है एक लड़का, उसका नाम लोरिक है और रिवल वारदात के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वीडियो बनाता। अच्छा, अभी तक जो भी आपने वीडियो बनाई हैं, कभी उन वीडियो में 1-2 गालियाँ दी हों या नहीं? गालियाँ तो शायद दी हैं कुछ वीडियो में, ज़्यादा नहीं पर। अच्छा। हाँ, उनका रेस्पॉन्स कैसा रहा, सादा वीडियो से और गाली वाली वीडियो से? रेस्पॉन्स मैंने स्टार्टिंग में शायद बनाई थी एक वीडियो, तो शायद वायरल ही हुई वो, मतलब मिलियन में व्यूज़ आए थे उस पर। बस एक ही वीडियो पाया गाली पर, और किसी पर नहीं आई। फिर मतलब उसके बाद मैंने बनाई भी नहीं। अच्छा भाई, ये बताओ, जो रिवाल नाम है वो किसका दिया हुआ है, खुद ही आपने किया था? नहीं, इसके पीछे मैं बताऊंगा। शायद मैं 2 साल हुए हैं मुझे इंस्टाग्राम पर आए हुए। तो एक फिल्म का नाम था साउथ की, हम्म उसका नाम था शायद द टाइम्स ऑफ रिबल या रिबल्स ऑफ टाइम, कुछ ऐसे ही था। है साउथ की एक फिल्म। हाँ, तो मतलब वो मैंने देखी, मैं उसे मतलब फेवरेट ही समझो एक तरह से। तो मैंने अचानक ही बना दी थी इंस्टाग्राम आईडी, मुझसे बनानी भी नहीं आती थी। तो मैंने अचानक ही बना दी और फिर वीडियो बनानी स्टार्ट करी, जैसे जैसे वायरल होती गई। फिर मतलब पब्लिक उसी नाम से जानने लगी मुझे, रिवल के नाम से। अच्छा। फिर मैंने सोचा भी नहीं, मैंने सोचा क्या आईडी का नाम चेंज करो। अच्छा। तो अब बस वो उसी पहचान बनेगी। नहीं तो ऐसा है ना, रिवाल वारदात, वारदात फिर आपने मतलब क्या सोच कर लगाया, या फिर कोई गैंगस्टर का नाम था वारदात, या किसी आपके इंस्पिरेशन के नाम के आगे था वारदात, क्या? वारदात ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक फीलिंग्स है, अच्छा। मतलब आ जाती है गाने सुनकर, बदमाशी के गाने सुनकर, तो उसी के पीछे वही है वारदात। अच्छा। मतलब ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं मेरे साथ जिसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम आईडी का नाम रखा हो।
आपने आपने क्या नाम रिवल वारदात लगाया अपने नाम के आगे, एक है राउडी वारदात। जी हो जी। सकता है कि आप उनके फैन हैं या हाँ, फिर इस मैं वजह से लगा रहे हो मैं आपने? भाई का फैन था, पर अब तो रहे नहीं वो इस दुनिया में। पर मैं चाह रहा था कि उनसे बाहर मतलब मिलना चाह रहा था, खूब मेरे थी। तो उससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो मैं उनके भाई से मिला हूँ। मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 6-7 महीने हुए हैं। मैं स्टूडियो गया था, अच्छा। तो उन्होंने भाई ने भी उन्होंने गाना वो करा था रिकॉर्ड भाई के ऊपर ही, राउडी भाई के। हम्म। तो तभी भाई से मुलाकात हुई थी, और बता रहे थे भाई के दुख हमें भी है उस बात का कि उनकी अचानक ही। तो आप उनसे कितना प्यार करते थे या? भाई प्यार तो खैर सभी से करते हैं, जितने भी भाई हैं छत्तीस बरादरी के। और राउडी भाई के तो बहुत ही बड़े फैन थे हम, तो उन्हें तो भाई दिल से आया उसके लिए तो। अच्छा। आप कभी रियल में मिले हैं रावड़ी वारदात से या फिर नहीं? नहीं भाई, ये सपना सपना रह गया। अच्छा। उनसे पहले वो हमारे बीच नहीं रहे। अच्छा, आपका ये सपना था बचपन से कि आप एज ए एक्टर काम करेंगे या फिर वैसे ही आप आ गए थे इस काम में? नहीं, ये सपना नहीं था। अच्छा। ये ऐसा हुआ कि जब मेरी मतलब वीडियो जैसे वायरल होने लगी, तो मतलब एक भाई था मेरा, मतलब मामा का लड़का, तो एक उनके साथ एक लड़का और था। तो मतलब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि मतलब मेरी ठीक ठाक मतलब फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, तो और पब्लिक की डिमांड भी थी कि भाई एक गाना लाओ। तो भाइयों ने बात करी, फिर मुझसे बताई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम गाना लिख रहे हैं, उसे रिकॉर्ड करवाना और रिलीज़ कर देंगे। तो मैंने कहा कि यार अभी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, मतलब थोड़ी फैन फॉलोइंग और बढ़ जाने दो, उसके बाद कर लेंगे। तो भाई वो नहीं माने, उन्होंने गाना लिख दिया। तो मैंने कहा चलो भी लिख दिया तो चलो रिकॉर्ड ही करवा लेते हैं। तो इसके पीछे कुछ सपना नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही है। अच्छा। हाँ, पहले तो सपना मतलब उसमें था, मतलब पढ़ाई लिखाई ही करनी थी पहले तो, इतनी नॉलेज थी नहीं हमें। तो पढ़ाई लिखाई थी जब, ये तो बस अभी 4-5 साल से शौक है बस। अभी एक गाना आया था शायद आपका, देखा भी है मैंने काफ़ी बार, हाँ। शायद हाँ, मानस मार दिए। हाँ, मानस मार दी गाने का नाम है, अभी हाँ। रिलीज़ करा था शायद पिछले महीने। अच्छा, उसमें कैसा रेस्पॉन्स मिला आपको? रेस्पॉन्स जी, स्टार्टिंग में इस गाने पर तो मतलब ठीक नहीं मिला, पर मतलब कुछ दिन बाद भाइयों ने बहुत ही तगड़ी सपोर्ट दिखाई इंस्टाग्राम पर, गाना ट्रेंडिंग में भी आ गया, और रील भी मतलब ठीक ठाक 50,000 के लगभग बन चुकी हैं। अच्छा। और अब यूट्यूब पर भी ठीक चल रहा। तो आपकी जो टीम में काम किया था इस गाने में, वो कितने बंदे थे? हम 4 बंदे हैं। अच्छा। एक तो मैं, एक अंकित जो मतलब गाने लिखता है, लिरिकिस्ट, और एक हेमंत नाम है भाई का, और एक रितेश। अच्छा, आपने खुद गाना गाया था या किसी से गवाया था? ये हमने गाना गवाया था, सिंगर हैं एक इधर की मेरठ साइड के, नहीं हस्तिनापुर के हैं शायद। अच्छा। उनका नाम है हरिंदर नागा, जिनके आप गाने मतलब बहुत ट्रेंडिंग में गाने चलते हैं भाई के उनके। हाँ, सुनिए हरिंदर तो नाम। उन्हीं से गाना रिकॉर्ड करवाया था। आपने 1-2 गाने और भी कर रखे हैं, मैंने हाँ, देखा है। एक गाना कराया था नुकसान, तो वो महेश नागर भाई की आवाज़ में है। और एक सबसे पहला गाना था वो खर्चा, हाँ। हाँ, तो वो उनकी आवाज़ में है, ज्ञानेंद्र सरधाणा। अच्छा, ये पेमेंट कितना कितना चार्ज करते थे आपसे? पेमेंट तो जी सबके अलग अलग होते हैं। किसी ने 5100 ले लिए, किसी ने 4100 ले लिए, मतलब फिक्स नहीं है। फिक्स किसी का नहीं है। ज्ञानेंद्र हैं शायद, सरदना ऐसी कुछ करके हैं। हाँ, ज्ञानेंद्र उनका सरधाणा। क्या चार्ज चल रहा होगा शायद? चार्ज तो उनका आपका तो पता नहीं है, हमने कई शायद उसे तो अभी 1 साल भी हो गया हो अच्छा। गाने को। उस टाइम का चार्ज जो आपने दिया हो? हमने दिया था उन्हें शायद 7100 रुपये दिए थे शायद। अच्छा, उस टाइम तो हाँ, इस टाइम का मुझे लग रहा है मतलब गाने उनके जब तो बहुत ट्रेंडिंग में थे, अब तो शायद थोड़े मतलब डाउन हो गए हैं, पर उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग में चले थे इनके गाने। अच्छा, रिवाल सर, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था कि मुझे यूट्यूब पर ही काम करना है? मुझे इंस्पिरेशन उन सभी लड़कों से मिला जो मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सभी से इंस्पिरेशन मिली मुझे। मैंने सोचा जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, जी। तो बस यही इंस्पिरेशन है, और किसी से कुछ नहीं। अच्छा, कोई ना कोई किसी की लाइफ में एक ना एक पर्सनल होता है जिससे वो सीखता है कुछ। हाँ, मेरी लाइफ में भी हैं ऐसे 2 पर्सन हैं। एक सबसे पहले मतलब अब तो बहुत फेमस है वो, उनका नाम है गुलजार छानीवाला। अच्छा। और दूसरे हैं मतलब रैप करते हैं वो गानों का, तो उनका नाम है कैंडी सोरान। अच्छा। तो भाई के बहुत ही मतलब
गाने ठीक लगते हैं मुझे और बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आपको कभी उनसे मिलने का मौका मिले तो आप किस हद तक जा सकते हैं? भाई हाथ तो पूछो ही मत ना भाई, मिलने तो मतलब कोई भी बंदा हो, अगर कोई ऐसा मतलब फेमस बंदे से मिलने का मौका मिले तो वो मौका छोड़ता नहीं। ऐसा ही मैं हूँ और मैं तो उनका वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ऐसा कोई मौका मैं छोड़ने का नहीं है। अगर उनसे कुछ मिलने का मिले तो मैं ऐसा मौका कोई छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं जाऊँगा भाई से मिलने, चाहे कितनी भी दूर हो, तो भाई मिलना तो ज़रूरी है भाई से। आपके साथ आपके और भी दोस्त काम करते हैं या नहीं? मेरे साथ मेरे दोस्त तो कोई नहीं है अभी ऐसा, अच्छा। बस कुछ अपने जो मतलब पार्टनर्स हैं आपस में, बस वो ही हैं 2-3, और कोई ऐसा दोस्त नहीं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आता हो। अच्छा, आपके पार्टनर जो हैं आपको मतलब कोऑपरेट करते होंगे अच्छे से? हाँ एकदम फुल कोऑपरेट करते हैं सभी भाई, और सपोर्ट भी सारे, मतलब मेहनत सभी करते हैं। कोई ऐसा नहीं करता कि भाई तूने कम मेहनत करी है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ऐसे किसी में कुछ नहीं है, बस सभी भाई बराबर मेहनत करते हैं। अच्छा, आपके बाकी दोस्त जो आपके कंपनी में आपके साथ काम करते हैं सॉन्ग्सों में, वो क्या क्या काम करते हैं? जैसा कि तुम्हारा काम है कि मैं एक्टिंग करूँगा, किसी का कोई काम होता है ऐसा कुछ? मेरे ख्याल से तो अभी खैर सभी एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छा। क्यों सभी को साथ लेकर चलता हूँ मैं गानों में। ऐसा नहीं कि मतलब उसे पीछे कर दिया या आगे करते, मतलब सभी को इक्वल लेकर चलता हूँ मैं, कि किसी के मन में ऐसा ना रहे कि मुझे कम कोऑपरेट कर रहा है और उससे ज़्यादा। अच्छा रिवाल जी, आपने एक गाना बनाया खर्चा, जी। तो खर्चा जो गाने का नाम दिया है, टाइटल जो भी दिया आपने, वो किसी को बताने के लिए दिया था या फिर रैंडमली वैसे ही बना दिया आपने? नहीं, ये किसी को ऐसा बताने के लिए नहीं है, रैंडमली था, क्योंकि तभी ये हमारा पहला फर्स्ट सॉन्ग था और स्टार्टिंग थी हमारी। किसी से भाई से हमारी कुछ नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं जो किसी को मतलब दिखाया जाए ऐसा, बस ऐसे ही बना दिया था ये। मतलब हमने गाने दो लेकर गए थे हम रिकॉर्ड करने के लिए, एक दोनों अंकित ने लिखे थे, तो मतलब एक उसमें था दूसरा गाना, तो उसमें थोड़ी मतलब गलती थी, तो उन्होंने मतलब सिंगर जो थे ज्ञानेंद्र सरदाना, तो उन्होंने देखा तो कह रहे कि इसमें थोड़ा मतलब मिस्टेक है, इसे सही कर दो। अच्छा। तो हमारे पास मतलब टाइम कम था, और मेरे ख्याल से शायद सितंबर का महीना चल रहा होगा, ठंड भी खूब थी, तो मैंने कहा कि भाई टाइम नहीं है इतना, जल्दी जल्दी कर दो। तो अंकित कह रहा चलो मैं मिस्टेक सही करके देखता हूँ, पर उन्होंने कहा मिस्टेक क्या, इसे दूसरा वाला करवा लो। तो ऐसे रिकॉर्ड करवा लिया, ऐसे शूट कर लिया, बस मतलब दिखाने के लिए किसी को नहीं था कुछ भी ऐसा। अच्छा सर, सारे गाने आपके बदमाशी टाइप के हैं, आपको बदमाशी टाइप के गाने पसंद हैं या फिर और कोई वजह है? मुझे बदमाशी टाइप भी गाने पसंद हैं, और मतलब थोड़े ऐसे जैसे रोमांटिक थोड़े से मतलब गाने ठीक लगते हैं मुझे सुनने। शौक तो मुझे शुरू से ही है स्टार्टिंग से गाने सुनने का, तो बस अब ऐसा आना जैसा पब्लिक मतलब चाहती है गाना, तो उसके हिसाब से लिखना पड़ता है जी। तो बदमाशी पसंद भी है ना भी पसंद है, ऐसे ही समझो। चल भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बदमाशी के हाँ गाने बस चल भी रहे हैं। बहुत ही मतलब भाइयों का ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है गाने पर। अच्छा, आपका पहला गाना है खर्चा, उसमें कितना खर्चा आ गया होगा? खर्चा उसमें आया था बस ऑडियो का खर्चा आया था, जहाँ तक मुझे लगता है। ऑडियो बाकी सब कुछ अपना ही था? नहीं, डीओपी तो वो हमारे सुमित भाई थे, उनका ही फर्स्ट ही था। और तो एक भाई है हमारे हेमंत, तो उनके वो उन्हीं से मेरी जान पहचान करवाई थी उन्होंने, हेमंत भाई ने। हेमंत गोला नाम है उनका। तो उन्होंने पहचान करवाई थी, तो वो उनके दोस्त थे सुमित भाई, तो कह रहे थे कि सूट मैं करवा दूंगा, मेरा दोस्त है। उनकी चलो अगर अच्छी बात है, ऐसी अगर दोस्त है तो तुम्हारे, तो भाई ने ऐसा कुछ चार्ज लिया नहीं, भाई ने सूट करा, उनको ही फर्स्ट टाइम था और हमारा भी, तो भाई ने बहुत ही वैसे सपोर्ट करा था भाई ने बहुत, तो चार्ज नहीं लिया भाई ने कुछ भी। सबसे ज़्यादा खर्चा किस गाने में आया था आपका आज तक? सबसे ज़्यादा तो खर्चा शायद बैठा होगा नुकसान में। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने ये अपने एरिया में शूट ही नहीं करा। हम गए थे, लोकेशन हमने देखी थी हस्तिनापुर साइड की, तो हस्तिनापुर गए, तो हस्तिनापुर में लिपसिंग करी रात में हमने। फिर लोकेशन कोई मिल नहीं रही थी वहाँ इतनी खास, तो पहले तो पूरे हस्तिनापुर में घूमते रहे ऐसे ही। तो एक भाई हैं हमारे श्रीकांत कसाना, उनके मतलब ठीक ठाक वायरल हैं सारे गाने, तो मैंने भाई से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है गाना की मतलब शूटिंग होनी है, तो श्रीकांत भाई कह रहे हैं तुम आ जाओ मैं करवा दूंगा। तो
भाई ने उनका एक जानता था कोई, उनका नाम है शुभम। अच्छा। तो मतलब वो गांव घाट के रहने वाले हैं। तो भाई के वहाँ गए थे हम घाट गांव में। तो भाई ने मतलब पूरी व्यवस्था देखी, भाई ने मतलब शूट करवा दिया, गाड़ी वाड़ी जो भी वगैरह, और ठीक ठाक सपोर्ट भी करा भाई ने। तो मेरे ख्याल से सबसे महंगा गाना हमें यही पड़ा है अभी तक, नुकसान। आपके गाने का खर्चा कौन उठाता है? गाने का खर्चा तो हम सब टीम मेट ही करते हैं। अच्छा, जो भी आपकी टीम में है। हाँ, जितने में जितना जितना पड़ता सभी इक्वल इक्वल कर देते हैं। अच्छा, आपने पहला गाना रिकॉर्ड किया था, तो आपके मन में कभी ये आया था कि यार कामयाब नहीं है तो मजाक बनेगी, या फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो अगर ऐसा सोचता तो हो सकता है कि गाने में मैं मतलब यहाँ तक अभी पहुँचता नहीं, क्योंकि मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ, मैं करने पर विश्वास करता हूँ कि जब तक तुम कुछ करने की नहीं, कुछ नहीं मिलने का तुम्हें। तो अगर ऐसे ही सोचेंगे तो आगे कोई नहीं बढ़ पाने का, सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ऐसा मेरे मन में विचार नहीं आया, और मैं बस भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसा विचार मेरे मन में आएगा कभी भी। आपने पहला गाना जो किया था उसमें शायद अब तो इस टाइम 3-3.5 लाख चला हुआ है जी। उस जब पहला ही गाना आपका वायरल हुआ था तो आपके आस पड़ोस वालों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन उनका मैं बताऊँ कैसा था। और गाना शायद मैंने रिलीज़ करा था 26 जनवरी को पिछले साल। अच्छा। तो मतलब हमने ऐसा था, वो घर को से छिपा कर करा था रिकॉर्ड। मतलब घर को मेरे तो मतलब घर को सबको पता है, मेरे तो घर के सपोर्ट करते हैं, पर हमारे कुछ हैं भाई जिनके घर के सपोर्ट नहीं करते, तो उन्होंने चोरी छिपा करा था। तो गाना रिकॉर्ड करवा लिया हमने, शूट भी होगा, एडिटिंग भी हमने खुद करी थी। एडिटिंग स्टार्टिंग में ऐसी जैसी भी करी। तो फिर मैंने कहा 26 जनवरी को उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो हमने प्राइमर लगा दिया कि शाम को 7 बजे गाना आ रहा। तो गांव के भी जितने हैं जानते, सब फ़ोन हाथ में फ़ोन लेकर बैठ के सब एक्साइट हो रहे सारे कि गाना आ रहा है, गाना देखेंगे। तो सभी मतलब उस गाने पर बहुत ही सपोर्ट मिला। एक दिन में कम से कम मेरे ख्याल से 10 के व्यूज़ आए थे ये वन डे में। अच्छा। हाँ, और मतलब ठीक सभी ने सपोर्ट करा बस। अच्छा, वायरल होने के बाद आपको किसी कंपनी से ऑफर आया कि आप हमारे साथ काम करो? जी, अभी तो खैर मेहनत जारी है, अभी इतने वायरल हुए नहीं कि कंपनी से मतलब आए। अगर कभी ऑफर आएगा तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा होता है कि मेहनत करेंगे ज़रूर फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन रहा हो जिसके जाने से आपका दिल टूटा हो? ऐसा तो अभी तक है नहीं कोई। अच्छा। हाँ, और ऐसा मैं चाहूँगा भी नहीं कोई ऐसा आए, अच्छा। क्योंकि जो इससे जो है ना मतलब करियर पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। बस चाहूँगा कि ऐसा कोई ऐसा पर्सन ना आए जिसकी वजह से थोड़ा वो हो। तो मेरा आपने कभी किसी से प्यार किया हो, या किया है, या क्या कर रहे हो? जी, ऐसा तो फ़िलहाल अभी कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर होता तो ज़रूर बताता। अभी रनिंग में चल रहा है सब कुछ? हाँ, मतलब ऐसा समझ लो कि अभी मतलब सभी से अलग हूँ इन चीज़ों से, पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर इसमें पढ़ गया करियर पर ध्यान नहीं रहेगा फिर, तो अभी इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अच्छा, आपका कोई ऐसा दोस्त जो इस लाइन में पड़ गया हो और वो उसका करियर खत्म हो? मेरे सारे दोस्त हैं ऐसे तो। ऐसे ही है? हाँ, मतलब अब कामयाब नहीं है कहने ना का? कामयाब है, मतलब अभी स्कूल लाइफ है सभी की। अच्छा, अभी है इतनी उनके पास। वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अभी स्कूल लाइफ में तो सब ऐसा करते हैं सभी मेरे ख्याल से। अच्छा, आपने शायद हर म्यूजिक प्रोडक्शन आपका यूट्यूब चैनल है, कितनी अर्निंग की होगी उससे आज तक? अर्निंग तो अभी कुछ की नहीं है वैसे अभी। थोड़ी बहुत? मैं बताऊं, ये जो HR म्यूजिक प्रोडक्शन चैनल है, ये हमारे भाई के ईमेल से लॉगिन है, अंकित भाई की। अच्छा। तो अभी तक मैंने कुछ मतलब पूछा नहीं कि कितनी अर्निंग है क्या नहीं, तो अभी भाई ने कुछ बताया भी नहीं। अच्छा। पर ऐसा है मतलब चैनल मोनेटाइज तो हमारा काफ़ी टाइम का हो गया, तो अर्निंग थोड़ी बहुत होगी फिर भी, पर अभी कंफर्म नहीं है कि कितनी है, क्योंकि मैंने पूछी नहीं है अभी तक भाई से। इंस्टाग्राम से आप कितना गेट देते हैं, महीने का या साल का? इंस्टाग्राम से जी ज़्यादा तो मतलब इंस्टाग्राम कोई देता नहीं है ऐसा कोई पैसा, पेड बस प्रमोशन? प्रमोशन के मिलते हैं। अच्छा। प्रमोशन के कम से कम शायद मैं चार्ज करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक प्रमोशन के 1000 रुपये या 1500 जितने भी है, और
मतलब जैसे कोई लड़का करवाता है या जानता हो तो मैं उनसे कोई चार्ज नहीं लेता। मतलब सब भाई हैं, इन्हीं की वजह से मैं हूँ, तो मैं भाइयों से कुछ कहता भी नहीं हूँ। हाँ, ये इंसानियत होती है। जी, मैं मतलब ऐसे ही कर देता हूँ कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरी वजह से तुम्हारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज वार्ज कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी रील है जो सबसे ज़्यादा वायरल हो आपके इंस्टाग्राम पर? सबसे ज़्यादा वायरल मेरी एक हुई थी, मेरे वो शायद अब डायलॉग याद नहीं आ रहा, उसमें तो गाली थी। अच्छा। हाँ, वो मिलियन में गई थी, वो शायद बापू के ऊपर थी। अच्छा। तो 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस पर, और लाइक भी ठीक ठाक है और फॉलोवर्स भी ठीक ठाक बढ़े थे उस पर। मेरी और भी वीडियोज़ हैं ऐसे मतलब जो मिलियन में गई हैं। मतलब मैंने कुछ उसके ऊपर बनाई थी गाँव के, अच्छा। जो मतलब गोकाटान हो रहा था ना, हाँ। तो उसी के ऊपर बना दी थी, तो बहुत प्यार मिला और बहुत ही सपोर्ट मिला उस पर, तो फॉलोवर्स ही बहुत आए और लाइक कमेंट मतलब बंदों ने मतलब शेयर खूब करी वो। अच्छा, ऐसे मतलब कुछ याद होगा कि सबसे वायरल आपकी रील्स कौन सी है? सम कम क्या नाम है? सबसे ज़्यादा वायरल मेरी अभी अभी फ़िलहाल की गई है। मतलब वो कोई डायलॉग नहीं है, बस ऐसी गाने का प्रमोशन है। हाँ, मैंने देखी वो हाँ, शायद। तो शायद उस पर मेरे ख्याल से 4 मिलियन व्यूज़ हैं। 4 मिलियन प्लस है। हाँ। तो आपने सबसे ज़्यादा वायरल वाली आपने प्रमोशन अपने ही चैनल का किया है ना उसमें? जी तो हाँ, शायद मैंने अपना- वो ऐसा था ना, गाने का प्रमोशन किया था कि मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा था ना इंस्टाग्राम पर, तो मैंने करा, मैंने कि रील अपलोड कर देता हूँ, थोड़ा पब्लिक देखेगी तो सपोर्ट करेगी। तो बाकी में पब्लिक ने बहुत सपोर्ट करा, रील मतलब 4 मिलियन गई, गाना भी ट्रेंडिंग में आ गया और रील भी खूब बनी दबाकर, मेंशन भी भाई ने खूब करे। तो बस सबसे ज़्यादा जो रील गई है यही गई है मेरी प्रमोशन की। अच्छा, रिवाल वारदात जी, आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं? जी, माँ से तो बस जो कुछ है माँ ही है ज़िंदगी में, उससे जब उससे ऊपर कोई भी नहीं है। जो मतलब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना मेरे लिए, वो मम्मी और पापा ही हैं, उनसे अलावा और कोई नहीं है। अच्छा, अपनी माँ के लिए 2 लाइन अपनी ऑडियंस के लिए। ज़रूर भाई, ये मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी 4 लाइनें, मतलब किसी को ऐसी डायलॉग लिखा था, मैं बता रहा था कि तू मेरे से प्यार करे है वो बात अलग है, पर उसके प्यार की होड़ नहीं है, और भगवान ने लोग वाग पूजे हैं, बाकी माँ से बढ़ के कोई गोड नहीं है। अच्छा, आपकी लाइनें हमें बहुत पसंद आई और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत बहुत पसंद आएंगी। अच्छा, रिवाल वारदात जी, आप अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं? जी, फिलहाल मेरी बहन तो कोई है नहीं, पर जो मेरे यार दोस्त हैं, जो उनकी सिस्टर हैं, उन्हीं को मैं अपनी मतलब सगी बहन जैसी मानता हूँ। और उनके लिए भी कुछ मतलब कुछ लाइन्स हैं जो मैंने लिखी हैं और मैं सुनाना चाहता हूँ जी। कि मेरे भाई इज्जत करा करो बहनों की, क्या फ़र्क पड़ा है बहन अपनी है या गैरों की। अच्छा, ये लाइन्स आपने खुद लिखी थी या फिर किसी दोस्त ने आपको लिख कर नहीं, दिया ये था? मेरी खुद की लिखी हुई थी। अच्छा। और मतलब ऐसी तो मतलब वीडियोस बनाता रहता हूँ, जैसे माँ के ऊपर और पिताजी के ऊपर और बहन के ऊपर, तो ऐसे बहुत से डायलॉग हैं मेरे, मतलब ठीक ठाक वायरल भी हैं, और ये लाइन मेरी खुद की हैं। आपने अपनी माँ के बारे में तो 2 लाइन्स बोल दी, आप अपने पिता के लिए भी 2 लाइन्स सुनाना पसंद करेंगे? ज़रूर भाई ज़रूर, मैंने लिखी थी, मतलब वैसे तो बहुत लिखी हैं, पर मैं एक सुनाऊंगा जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है कि तेरे होते ना तो कोई मेरे आगे बदमाश और ना डाकू, बस मेरी तो एक ही इच्छा है बोले, मेरी भी उम्र उसके लगा दे, बस जीतता रहे मेरा बापू। तो बहुत बहुत अच्छी लाइन्स आपने ये कही, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएंगी। तो रिवाल साहब, हम यहाँ अपना पॉडकास्ट इन लाइनों पर ही ख़त्म करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे दोस्त के ऊपर 2 लाइनें। ज़रूर भाई, दोस्त के लिए भी लिखी हैं और मैं सुनाना चाहता हूँ कि तने यारी में अच्छा बुरा नहीं देखा, हर जगह सबसे आगे खड़ा पाया, न दिखाया कदे किसी चीज़ का सियान है, और तेरे लिए किसी चीज़ गिना नहीं है, तू सबसे खास है अपना, और बाकी तू अपनी जान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रिवाल जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तो रिवाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? ऑडियंस से भाई बस यही है, आराम से अपनी माँ बाप की सेवा करते रहो और मतलब मेहनत करते रहो, ऐसे मतलब किसी मतलब डीमोटिवेट मत हो किसी से भी, बस मेहनत करते रहो आप, और कंटिन्यू मतलब सक्सेस तो भाई मिलेगी किसी ना किसी दिन,
बस वो आपके मेहनत के ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हो। और भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने हमें अपने पॉडकास्ट चैनल में बुलाया। और भाई सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई का चैनल है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट करो। भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और पॉडकास्ट को जितना हो सके उतना शेयर करो। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद रिवाल जी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको हमसे मिलकर कैसा लगा सर? भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पहला ही पॉडकास्ट है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे आपने मुझे बुलाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है आपसे मिलने की बस। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।